हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले आपको तीन प्रकाश किरणें समझनी होंगी कि प्रकाश किरणें अगर किसी दर्पण पर आपतित होती हैं तो वह परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं, ठीक है, और किस बिंदु से होकर जाएंगी। तो सबसे पहले हम उन किरणों के बारे में समझते हैं। सबसे पहली किरण है, अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर आती है। मुख अक्ष कौन सी होती है, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर जो दर्पण के प्रकाश से केंद्र दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मुख अक्ष है। तो इस लाइन के समांतर अगर कोई भी प्रकाश किरण इस दर्पण पर आएगी तो वह परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, इस फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। तो पहली प्रकाश किरण आपको समझ में आई होगी। यदि कोई प्रकाश किरण कैसे आती है, मुख अक्ष के समांतर, जैसे ये आई मुख अक्ष के समांतर, ठीक है। जब ये मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ये वाला हमारा बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। अब यह जो प्रकाश किरण है परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। एक तो आपको ये प्रकाश किरण याद रखनी है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और दूसरी प्रकाश किरण हम बताते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस पर आपतित होती है, यानी दर्पण के फोकस से आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी जैसे समांतर आ रही है तो कहां से गुजर गई, फोकस से। यदि प्रकाश किरण कोई फोकस से आपतित होगी, यानी ये फोकस से आ रही है, ठीक है। अब ये फोकस से आने के बाद परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारी मुख अक्ष है तो इसके समांतर हो जाते हैं हमको, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण ये हो गई। और तीसरी प्रकाश किरण के बारे में अगर हम देखें तो तीसरी प्रकाश किरण ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, यानी जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये हम दर्पण पर प्रकाश के वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित कराई हमने, ठीक है। तो ये इस मार्ग से आई है, अब ये परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये बस यहाँ आएगी और इसी से वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो इन तीन प्रकाश किरणों को आपको याद रखना है। अगर आप चौथी प्रकाश किरण के बारे में समझना चाहते हैं तो उसको भी हम समझा देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रतिबिंब बनने के लिए हमें मात्र दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। अगर हम चाहें तो वहां से 10 लाख 20 लाख जितनी चाहे प्रकाश किरणें निकाल सकते हैं, लेकिन दो प्रकाश किरणों में हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम चाहें कि कोई प्रकाश किरण कहाँ से आ जाए, दर्पण के ध्रुव से आ जाए। ये मान लो कोई प्रकाश किरण है जो कि हमारी कहाँ से आ रही है, दर्पण के ध्रुव से आ रही है, ठीक है। अगर दर्पण के ध्रुव से आती है तो हम वहां पर क्या लगा देंगे, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होना चाहिए, यानी जो प्रकाश किरण जो है जितने कोण से आई होगी उतने ही कोण से परावर्तित होकर चली जाएगी। तो ये वाली कोण जो उतने ही कोण से परावर्तित होकर चली जाएगी। अगर ये आई कोण से आई है तो ये आर कोण से परावर्तित हो जाएगी। और आपको हमने बताया कि आई हमेशा बराबर होता है आर के, कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। तो इन किरणों को आपको ध्यान में रखना है और हम अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी, वस्तु जब अनंत पर रखी हो, ठीक है। तो हम आपको अब पहली कंडीशन बताते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत का मतलब है बहुत दूरी पर रखी हो दर्पण से, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वस्तु रख ले रहे हैं, जो कि वस्तु हमारी कहाँ है, अनंत पर रखी हुई है, ठीक है। ये हमारी वस्तु है जो कि कैसी रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। और आपको एक बात याद रखनी है कि अनंत पर जो भी वस्तु रखी हो या अनंत से जो भी प्रकाश किरणें आएंगी वो हमेशा एक दूसरे के समांतर आएंगी, ठीक है। चाहे कितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी वो हमेशा कैसे आएंगी, एक दूसरे के समांतर आएंगी, पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहली प्रकाश किरण निकाल रहे हैं जो कि बिल्कुल ऐसे जा रही है स्ट्रेट, जो कि कैसे जा रही है, मुख अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, आप बताओ, याद नहीं रहा है ना। तो आपको पता होगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो यहाँ कहाँ से गुजरना है,
फोकस से गुजार देनी है। ठीक है, आपको दूसरी प्रकाश किरण भी यहीं से निकालनी है। तो हमने आपको बताया था कि दो प्रकाश किरणें निकालनी जरूरी होती है। आप चाहें तो यहाँ पर दो की या तीन, चार, पाँच, 10,000, 20,000 कितनी भी निकाल सकते हैं। तो हम दूसरी प्रकाश किरण जो है वो भी निकालनी है हमें। तो ये दूसरी प्रकाश किरण भी हमें कैसे निकालनी होगी, ये जो पहली प्रकाश किरण निकाली है उसी के समांतर निकालनी होगी, क्योंकि अनंत पर जो भी वस्तु रखी होगी, अनंत से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं वो दोनों जो होंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरी प्रकाश किरण निकाल रहे हैं जो कि वो भी हमारी जा रही है दोनों मुख अक्ष के समांतर आई है। ठीक है, ये भी कैसे आई है, मुख अक्ष के समांतर। अब ये मुख अक्ष के समांतर आई है तो कहाँ से होकर गुजरेगी, दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मिल रही हैं वहां पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा वस्तु का। ठीक है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बन रहा है। और कितना बड़ा बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है। तो हमें इसमें तीन चीजें लिखनी होती हैं क्या, प्रतिबिंब में, स्थिति, आकार और प्रकृति। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी स्थिति क्या है, यानी कहाँ पर बना है ये प्रतिबिंब। तो यह कहाँ पर बना है, मुख्य फोकस पर। ठीक है, ये बना है हमारा मुख्य फोकस पर। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे आकार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर वस्तु जो है बहुत ही बड़ी ली है और यहाँ पर प्रतिबिंब हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है कितना छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा बना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बहुत छोटा, बहुत छोटा। उसके बाद देखते हैं इसकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है कि प्रकृति में ये देखना होता है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है या उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, वो हम बताएंगे, उसकी प्रकृति है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरणें हैं वो हमने जबरदस्ती नहीं मिलाई हैं, ऑटोमेटिकली परावर्तन के नियम के हिसाब से वो मिल गई हैं अपने आप। अगर प्रकाश किरणें अपने आप से मिलती हैं तो वहां पर जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, क्योंकि वो वास्तव में मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ हमेशा आपको याद रखना है कि वास्तविक जब प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा होता है। वास्तविक वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा उल्टा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रकृति होगी हमारी वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा अगर कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है मुख्य फोकस पर बहुत छोटा और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम दूसरी वाली कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, यानी वस्तु को हमको अब थोड़ा सा इधर खिसका देना है। ठीक है, ये हमारा वक्रता केंद्र है तो हम इसके मध्य रख लेंगे, ये हमारा वक्रता केंद्र के मध्य रख लिया हमने। ठीक है, इधर अनंत रह गया, इधर ये वक्रता केंद्र है, इसके मध्य रख लिया। और यहाँ पर हमने एक नाम देना भूल गए हैं, यहाँ पर है फोकस बिंदु। ठीक है, तो इसके लिए भी हम दो प्रकाश किरणें निकालेंगे सेम जैसे अभी निकाली थी। तो हम जो पहली प्रकाश किरण निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं मुख अक्ष के समांतर, पैरेलल। और जो मुख अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। ये वाली हमने जो रेड कलर से दर्शाई है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजर गई, फोकस से होकर गुजर गई। अब दूसरी जो प्रकाश किरण है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से आप गुजारना पसंद करोगे। ठीक है, तो हम चाहें तो फोकस से भी गुजार सकते हैं या वक्रता केंद्र से भी गुजार सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर गुजार देते हैं वक्रता केंद्र से। ठीक है, वक्रता केंद्र से अगर हम गुजारेंगे इस प्रकाश किरण को ऐसे। अब जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये वाली जो प्रकाश किरण होगी वो इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, यानी ऐसे फिर से वापस लौट के चली जाएगी। ठीक है, जब ये ऐसे लौट के जाएगी तो यहाँ पर फिर से ये मिल जाएंगे आपस में, परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिल रही है, ये मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मिल रही है तो हम यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर वाला सिरा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ऊपर वाला सिरा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो इसका जो प्रतिबिंब का वस्तु का प्रतिबिंब बना वो कैसे बना है, उल्टा बना है। अगर हम इस वस्तु को नाम ए और बी दे दें तो ये ए वाला सिरा है वो हमारा इधर ऊपर पहुंच गया तो ये हो गया ए, और ये बी वाला ये नीचे आ गया। अब इन पे डैश लगा देना है क्योंकि ये वास्तविक नहीं क्या है, प्रतिबिंब है, ये वस्तु नहीं क्या है, प्रतिबिंब है। तो हमने उसके लिए डैश लगा दिया, ये ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी
तीनों चीजें लिखेंगे, प्रकृति क्या है, आकार क्या है, स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ये कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। ठीक है, और इसकी जो आकार है वो देखो, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। अब यहाँ पर उल्टा और सीधा देखेंगे, देखो सबसे पहले ये वाला इसका जो वस्तु का चिन्ह तीर है वो ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर देखो ये नीचे की तरफ हो गया, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा हो गया। और ये जो प्रकाश किरणें हैं वो वास्तव में मिल रही हैं, हमने कोई इन पर जबरदस्ती नहीं की कि डैश डैश करके खींचो, इन्हें मिलाओ जबरदस्ती। ठीक है, ये आपस में मिल रही है, तो ये कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। ठीक है, तो हम इसकी तीनों चीजें लिख देते हैं। इसका कहाँ पर बनेगा, ये मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य, केंद्र के मध्य वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा वास्तविक व उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, इतना इसमें लिख देना है। ठीक है, हाँ, तो अब हम तीसरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर तीसरी कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, यानी सी पर रखी हो। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर जब भी वस्तु रखी होती है तो उसके लिए भी हमें वही काम करना है, दो प्रकाश किरणें निकालनी है। तो पहली प्रकाश किरण जो है हम निकाल देते हैं, वो निकालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, तो हम इसे कहाँ से गुजार देंगे, फोकस से, ये ऐसे गुजर जाएगी सीधी। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण हम निकाल देते हैं फोकस से। कहां से निकाल रहे हैं, फोकस से निकाल देते हैं। अब जो प्रकाश किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाती है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम मुख्य अक्ष के समांतर कर देंगे, और ये प्रकाश किरणें जहां पर मिलेंगी वहां पर हमारा क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये दूरी जो है कम्बल हो जाने के कारण ये प्रतिबिंब जो है बिल्कुल यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल सीध में इसके। ठीक है, तो ये थोड़ी लाइन तिरछी हो गई है, ये बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और जो प्रतिबिंब होगा वो बिल्कुल वक्रता केंद्र के नीचे बन जाएगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के नीचे बनेगा, और वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा। और ये वास्तविक बन रहा है क्योंकि प्रकाश किरणें कैसे मिल रही है, वास्तव में मिल रही है। ठीक है, ये वाली प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे गुजर गई, और ये वाली ऐसे आई, इधर से गुजर गई, तो यहाँ पर वास्तव में ये मिल गई। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख देते हैं। तो हमने लिखा है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक, वास्तव में बनना उल्टा व वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ठीक है, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर, और वस्तु वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन रह गई, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली है। ठीक है, कि अगर कुछ भी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।